लूप का सहारा हम क्यों लेते हैं उसको समझते हैं, ठीक है। तो लूप जो होते हैं वो हमें एक ही जैसे काम बार बार करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे हेलो वर्ल्ड लिखना है 5 टाइम, तो मुझे मैनुअली लिखना पड़ेगा क्या, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, राइट, ऐसे लिखना पड़ेगा। अब इसी को कॉपी पेस्ट करें हम 5 बार, तो मतलब आप लिखोगे लेट से, तो ये बहुत हेक्टिक काम, हमें करना पड़ रहा है मैनुअल ये काम, बट दिस इज नॉट समथिंग विच वी have to do in programming because we believe in automation, we don't believe in manual tasks. So the problem is we have we need something to execute such kind of task जिसमें iteration का सहारा लिया जा रहा है, बार बार एक ही चीज को कराया जा रहा है, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम है। इसके लिए हमने लूप बनाया था। लूप दो तरीके के हैं, है ना, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके के लूप है। तो अगर आप लोगों ने सी पढ़ रखा है, सी प्लस प्लस पढ़ रखा है, जावा पढ़ रखा है, तो देर आर 3 टाइप ऑफ लूप, है ना। जावा में 4 तरीके का लूप है, डार्ट में 7 तरीके का लूप है, पाइथन में 2 तरीके का लूप है। तो ऐसे लूप हमारे बने हुए हैं, ठीक है। okay. हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लेट्स से मैं इसी काम को करने के लिए एक लूप का सहारा लूंगा जिसको फोर लूप कहते हैं। फोर लूप इजी टू अंडरस्टैंड एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग विथ फोर लूप। लेकिन फोर लूप बाद में बना था वाइल लूप के, ठीक है। लेकिन समझाने के लिए वी विल टॉक अबाउट फोर लूप फर्स्ट, ठीक है। तो लेट्स सी, अगर एक फोर लूप है तो पहले कुछ टर्म है जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। ईटरेबल एक टर्म है, ईटरेबल, ठीक है। ईटरेबल क्या होता है, दूसरा है रेंज, ये क्या होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, व्हाई वी यूज फॉर लूप, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई वी यूज व्हाइल। ये दो क्वेश्चन हैं जिनको हमें आंसर करना पड़ता है इंटरव्यू में, ठीक है। तो विल डिस्कस अबाउट इट। इटरेबल क्या होता है, फॉर नाउ आई एम जस्ट कीपिंग इट एज इट इज, ऐसे ही रखते हैं, बाद में इसको फिल कर देंगे जब हम इटरेबल करके जान जाएंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। हाउ मेनी डेटा टाइप्स आर देयर इन पाइथन? वीडियोस देख लिया तुमने? बहुत बढ़िया, तुमने देख लिया वीडियोस? तो लिंक काहे मांग रहे थे रात को, परेशान हो गया था? नहीं सर, लिंक नहीं, मैं क्या ही पूछा था सर। अच्छा अच्छा। पहले कहाँ थे तुम? पहले भी था सर, उसके साथ पढ़ा था। अच्छा, वो कहाँ चले गए? उसका सिंगापुर चले गए। अच्छा, तुमने कितने डेटा टाइप पढ़ रखे हैं? छोड़ो यार, बहुत सारे पढ़ रखे हैं, ऐसा आंसर तो पीछे। चलो देखो, तो पहला है हमारा int float string list tuple set frozen set dictionary complex बोल कहते हैं। ये हमारे डेटा टाइप्स थे, ठीक है। अब इटरेबल क्या होता है, विल डिस्कस अबाउट इट। इटरेबल क्या होता है, इटरेबल के बारे में बात करते हैं। तो देखो डेफिनेशन क्या है कि इटरेबल उसको कहते हैं जिस डेटा टाइप के अंदर अंडरस्कोर अंडरस्कोर ईटर अंडरस्कोर अंडरस्कोर पैरेंथेसिस मेथड अवेलेबल हो, ठीक है। अंडरस्कोर अंडरस्कोर ईटर अंडरस्कोर अंडरस्कोर पैरेंथेसिस मेथड अवेलेबल हो, उसको हम क्या कहते हैं, इटरेबल, ठीक है। तो लेट्स सी, एक हमारा लूप है, लूप नहीं, डेटा टाइप ए इज इक्वल टू, अगर मैं एस टी आर पैरेंथेसिस लिखूं तो ये हमें एक स्ट्रिंग बना के देगा ए में, ठीक है। एक हमारे पास फंक्शन है जिसको हम डी आई आर फंक्शन कहते हैं। जैसे प्रिंट फंक्शन होता है, एल एन फंक्शन होता है, उसी तरह से डी आई आर फंक्शन भी होता है। लेट्स रन दिस। अगर मैं प्रिंट ए करूं तो आई विल गेट सिंगल कोट व्हिच इज अ एम्प्टी स्ट्रिंग, बट आई जस्ट वांट टू चेक व्हाट काइंड ऑफ मेथड अवेलेबल देयर। सो डी आई आर के अंदर अगर ए को पास करूं, आई विल गेट अ लिस्ट, और उस लिस्ट के अंदर, इस लिस्ट क्यों कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है,
इसके अंदर हमें एक मेथड दिखेगा जिसका नाम है अंडरस्कोर अंडरस्कोर ईटर। ठीक है। तो अब मैं इटरेबल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इटरेबल ही चलते हैं फोर लूप के साथ। ठीक है, विल टॉक अबाउट इट। पहले इटरेबल का मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, सो इट विल बी इजी फॉर यू, आप समझ पाए। इटरेबल इज अ मैजिक मेथड, और इसी का दूसरा नाम है डंडर मेथड। ठीक है। हाँ प्रभु बोलिए। अरे यार लेट है क्लास यार, फिर आना पड़ेगा। चलो आता हूँ। प्राणियों वेट करो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है।
हाँ प्राणियों सब हो, सोए तो नहीं कोई। यार ये शिवम 2 बार कैसे ज्वाइन कर रहा है? ये दिल्ली वाले नहीं सुधरने वाले। यार दिल्ली वाले नहीं सुधरने वाले, ये दिखावा जो इनका है ना, एक दिन इनको ले डूबेगा, मैं बता रहा हूँ, इसीलिए ये पीछे रह जा रहे हैं। इनका जो एप्पल है ना, चल तो वो भी नहीं रहा, ये एप्पल चला रहे हैं मैक, चल उनसे लैपटॉप नहीं रहा है ना, लेकिन लेना है एप्पल। इज्जत उनकी होती है जिनकी इज्जत बनी हो, इज्जत जब बनाई ही नहीं तुमने अभी तक, तो बेइज्जती झेलो। तुम इतना शरीफ होकर क्या बैठो, तुम दूध के दूल्हे नहीं हो। कैसे कैसे स्टूडेंट है यार, सीरियस कोई नहीं है अपनी लाइफ को लेकर। मैं पढ़ाता हूँ ना, तो मैं भी सोचता हूँ कि यार पढ़ाना छोड़ के बैठ ही जाए स्टूडेंट सबके बीच। नहीं, वो तब भी मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। हाँ मिलेंगे नहीं, बड़ा तकलीफ होगा, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट नहीं छोड़ सकता, वो भी ऐसे लड़कों के चक्कर में छी आथू। चलो इसको देखो, इट इटरेबल इज अ मैजिक मेथड, डंडर मेथड, दोनों एक ही चीज कहलाती हैं, ठीक है। तो थोड़ा गलत लिख दिया, इटरेबल डेटा टाइप आर दोज which contain a magic method or random method called, which is called def underscore underscore iter underscore underscore parenthesis। ठीक है, ये वो मेथड है जिसकी वजह से एक डेटा टाइप इटरेबल बनता है, ठीक है, कॉल्ड इटरेबल। हाँ, अभी मैं लूप रन करके चलाऊंगा तो साधारण भाषा में बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सबने पाइचार्म इंस्टॉल किया है ना? तो फिर से इंस्टॉल कर लो, कौन सी पत्थर की लकीर थी जो मिटेगी नहीं दोबारा। नहीं, उस पर इसलिए करा रहा हूँ कि तुम उसको समझ पाओ, अपने कोड को रन कर करके हर स्टेप को चला चला। तुमने आज तक इंटरप्रेटर नहीं देखा ना, उस पर तुम्हें इंटरप्रेटर देखने का मौका मिलेगा, वो ब्लू कलर का होता है। चलो नहीं, इसके बाद तो मैं घर चला जाऊंगा ना। नहीं यार, ये सब ज्यादती मत करा करो मेरे को। आगे देखो, प्लीज नहीं होता, नहीं होता है, नहीं। उसके बाद देखो, अब मैं ट्रेबल के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, तो देखो इसके अंदर अंडरस्कोर अंडरस्कोर रीडर था ना, कहाँ गया, था ना, हाँ। उसके बाद अगर मैं इसको लिस्ट बना दूं, इसके अंदर देखो, लिस्ट के अंदर तुम लोगों ने अपेंड पढ़ा था, क्लियर पढ़ा था, कॉपी पढ़ा था, इसमें भी देखो इटर है ना, ये भी इटरेबल था। तो कौन कौन इटरेबल हुए, एक स्ट्रिंग इटरेबल रहा, और दूसरा लिस्ट इटरेबल। इसके अलावा कुछ और इटरेबल हैं, जैसे टपल इटरेबल। उसके बाद सेट भी हमारा क्या है, इटरेबल। उसके बाद फ्रोजन सेट क्या है, इटरेबल। डिक्शनरी क्या है, इटरेबल। क्या कह रहे हो, सब इटरेबल, ये तो लिख क्यों रहे हो, नहीं, ऊपर के दो नीचे के दो इटरेबल नहीं है, ठीक है, ये सब बाकी इटरेबल है। तो हम कैसे पता करेंगे, तो हम हर डेटा टाइप का एक डेटा टाइप यहाँ पे बना लेंगे, जैसे लिस्ट बनाया उसी तरह से सेट बना के देख लेंगे, सेट में भी तुम्हें क्या मिलेगा, इटर, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से तुम्हें फ्रोजन सेट में क्या मिलेगा, इटरेबल, ठीक है। उसी तरह से तुम्हारा डिक्शनरी में मिल जाएगा और बाकी सब में भी मिल जाएगा। बाकी तुम्हें कॉम्प्लेक्स में नहीं मिलेगा, बुलियन में नहीं मिलेगा, फ्लोट में नहीं मिलेगा, इंट में नहीं मिलेगा। तो मैं इंट का करके दिखा देता हूँ, यू गाइस विल अंडरस्टैंड कि इसके अंदर इटर नहीं होता। देखो, अरे रुक जाए, अब नहीं है, ये देख, मिला, नहीं मिला ना, देखा, हाँ, कहाँ है, इनिट होगा, इटरेबल नहीं होगा भाई, कहाँ है, इनिट है, इंडेक्स है, ठीक है, इटरेबल नहीं है। अगर ये गलत हो जाता तो मैं पढ़ाना छोड़ देता था ना, गलत नहीं होगा, डोंट वरी। अब आगे,
उसके बाद है रेंज। तो पहले मैं एक लूप तुम लोग को बना के दिखाता हूँ। देखो, फॉर लूप शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को कंडीशंस के बारे में कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। सबको कंडीशन प्रोग्रामिंग करिए ना सबने? अच्छा, मुझे जरा ये बताओ, 1 इन स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या ये ट्रू देगा कि फॉल्स देगा? ट्रू देगा, क्योंकि 1 जो है वो हमारे लिस्ट में अवेलेबल है, एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग ट्रू, राइट? अगर मैं इसी चीज को कॉपी करके आई पुट हियर और इसके आगे एक फोर लूप लगा देता, तो फोर ऑल्सो अक्वायर अ कंडीशन। फोर के बाद वो कंडीशन आ रही है, एंड वी हैव टू पुट हियर अ सेमी सॉरी कॉलन, और इस कॉलन को लगा के एंटर करोगे, यू विल गेट अ इंडेंटेड ब्लॉक। एक ब्लॉक मिलेगा जो तुम्हारा फोर लूप का होगा, इसीलिए ये स्पेसिंग आ रही है जैसे इफ कंडीशन में हो रहा था। क्लियर है? ओके, नाउ प्रिंट। इफ आई वांट प्रिंट आई हियर, आई अब यहाँ पे ये जो है ना 1, इसको आई जे के एल कृष्णा अर्जुन भरत लक्ष्मण सहदेव, हाँ, और इसकी वैल्यू जो है हमारे इटरेबल से डिफाइन होती है एक एक करके। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करके लास्ट तक हो जाएगी। ठीक है, और वो प्रिंट होते जाएगा। सी, अब ये तुम्हें समझ में नहीं आया होगा ना? मुझे पता है, मुझे ये बात का पता है, इसलिए पाईचान बोला था डाउनलोड कर। मेरी बात सुनते नहीं हो तुम लोग। पाईचान यहाँ से स्टार्ट करो। हेलो, हेलो, हाँ मैम। पाइथन के बच्चों का ना 12 बजे दे देना, 12। पाइथन, एक सेकंड मैम, एक सेकंड। फुल स्टैक है ना? तो मुझसे क्यों करवा रहे हो? मैं फुल स्टैक थोड़ी ना पढ़ाता हूँ वो। हाँ, लेकिन फुल स्टैक का है ना, अब उसको एआई चिपकाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी ना उसको। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं पाइथन के साथ फुल स्टैक का कुछ भी नहीं बताऊंगा तो दिक्कत होगी। वो जो है ना ऊपर ऊपर, हाँ, ऊपर जो गंजे गंजे से सर उनसे चलो। हाँ गाइस, इतनी प्यास लग गई तुम्हें? तुम लोग कब सुधरोगे? वो दिन बता दो मुझे। कहाँ से आते हैं ये लोग? कौन है? चलो इसको देखो गाइस, सी, यहाँ और यहाँ इन दोनों को मैंने मार्क कर लिया, दिस इज कॉल्ड मार्कर। ये नहीं दिखाई देंगे तुम्हें, ऐसे नॉर्मल है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस पे आप क्लिक करना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक दो ही स्टेप, ये क्या करा जाए? दो चीजों को हमें डिबग कर करके देखना है, मतलब एक एक स्टेप चलाना है। जो एक बार में 9 आ जा रहा है ना, 1 से लेकर 9 तक, वो नहीं देखना, हमें एक एक स्टेप देखना है कि कैसे आ रहा है। ऑलराइट, सो अब क्या करेंगे? देखो यहाँ पे एक कीड़ा है, दिख रहा है? इस कीड़े का नाम है डिबग। कीड़ा, कीड़ा नहीं है, कीड़ा है। ठीक है? हाँ, तो कंसोल पे क्लिक करो। कंसोल पे क्लिक करोगे तो देखो ये इंटरप्रेटर है, पहली बार तुम अपनी जिंदगी में देख रहे हो। अब इंटरव्यूअर तुमसे पूछेगा कि कभी तुमने इंटरप्रेटर देखा, तो तुम ये मत बोल देना हाँ देखा है, ब्लू कलर का होता है। बोलेगा आई विल कॉल यू, घर जाओ अभी। ये प्लीज मत करना तुम, ये पाईचार्म का इंटरप्रेटर है। ठीक है? अच्छा, अब देखो इसको कहते हैं एक कदम आप आगे चले, स्टेप ओवर। तो इसने क्या किया, आई की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करी है मेमोरी में, यानी कि आई की वैल्यू, ये इतना एडवांस फॉर लूप है कि अपने आप ही डिराइव कर लेता है इसकी वैल्यू यहाँ से। तो ये जो 1 था, यही आई की वैल्यू एलोकेट हुई मेमोरी में, और इसी को ये प्रिंट करने वाला है। ठीक है? तो स्टेप ओवर अगर आप करोगे फिर से, यू विल गेट 1। कैन यू सी दिस?
हाँ, तो इसीलिए मैंने इटरेबल बताया था। इटरेबल में सब चीज की हमारी प्रॉपर एक आईडी होती है ना, और इंडेक्सिंग भी होती है। तो ऐसा समझ के चलो कि ये जो आई है उसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो इंडेक्स वाइज वैल्यू को पिक कर लेता है, लेकिन ये गलत हो जाएगा सेट के केस में, क्योंकि सेट में इंडेक्सिंग नहीं होता और सेट को भी इटरेबल कह दिया, तो वहां पे यही जो आई है हैशिंग टेबल पे चलना स्टार्ट करता है। ये इंडेक्स वाइज चल रहा है 0 1 2 3, लेकिन सेट में ये हैशिंग टेबल वाइज चलेगा। क्लियर है? हाँ, बहुत तेज हो तुम। तो आई की वैल्यू 1 पहले डिफाइन हुई, तो स्टेप ओवर किया, आई प्रिंट हो गया। अब आई की वैल्यू फिर से डिराइव होने जा रही है यहाँ से, तो 2 इस बार पिक होगा, यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगा, देखना अपडेट हो गई। स्टेप ओवर यानी कि एक कदम आगे चलो, 2 हो गया, और इस 2 को फिर से प्रिंट किया जाएगा। अच्छा, सबको स्लाइसिंग याद है? क्या होता है स्लाइसिंग? हाँ हाँ, मैं स्लाइसिंग बोला मेरे भाई, इंडेक्सिंग नहीं, स्लाइसिंग। सर हाँ हाँ हाँ, तो बताओ, अगर मुझे यहाँ से लेके, चलो छोड़ो सब, देखो कृष्णा के अंदर से कृष्ण निकालना है, और ये ए में स्टोर्ड है लेट से, तो कैसे निकालेंगे? 0 to 7, 0 to 7। अरे जाओ यार, ओ सॉरी, 0 to 5। अरे तुम भी जाओ यार, ऑनलाइन वाला कह रहा है 0 से 7। ओ सॉरी, मैं सोचा कृष्णा पूरा निकालना है, कृष्णा पूरा निकालना है मैंने। कृष्णा को कैसे निकाल दोगे तुम क्लास से? फिर पढ़ाएगा कौन तुमको? कृष्ण को निकालना है। नहीं नहीं, ठीक है, +1 जीरो जाएंगे टू ना। फाइव स्टेपिंग 1। 0 to 5 स्टेपिंग 1। अरे यार, कुछ समझाना इसलिए बता रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, है ना? तो यहाँ पे 0 दिख रहा है स्टार्ट वैल्यू, एंड वैल्यू दिख रहा है। अच्छा, इस एंड वैल्यू को हमेशा हम एक स्टेप बढ़ा के लेते थे, राइट? क्योंकि इंटरप्रेटर जहां होता है वहां कुछ नहीं करता। जैसे देखो, अभी प्रिंट पे स्टैंड कर रहा था, क्या आई की वैल्यू प्रिंट कर चुका है यहाँ पे 2? नहीं, ये जब यहाँ से आगे बढ़ेगा तब प्रिंट करेगा, राइट? इसको बताना था। चलो, इसको हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, और स्टेप ओवर देखो, जैसे ही आई की वैल्यू यानी कि प्रिंट से हटा, वो उसने वैल्यू प्रिंट करा दी है। उसी तरह से आई की वैल्यू अब क्या है? 3 है, और आई की वैल्यू अब यहाँ पे क्या आ जाएगी? प्रिंट होगी 3। तो देखो यहाँ पे अभी प्रिंट नहीं हुआ है, होगा अब। हाँ, तो इंडेक्स वाइज कह तो रहा हूँ, 0 1 2 3 4। हाँ, ये ऐसे ही बनाएगा, वही तो बोला, ये एडवांस है। इसमें एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है इटरेटर और जनरेटर का, वो अभी नहीं बता रहा हूँ, सही वक्त पे बताऊंगा। जो भी चीजें होंगी ना, सब सही वक्त पे बताऊंगा। ये एडवांस है ना? चलो, तो ऐसे हम वैल्यूज को प्रिंट करने लग जाते हैं। हाँ, ये चेंज होती रहती हैं, ठीक है। देखो, जब सारी वैल्यूज खत्म हो जाती हैं तो हमारा मार्क करने के बाद होगा यार, वो उसके बीच का ही इंटरप्रेट करके हमें दिखाएगा, डिबग करके दिखाएगा एक एक वैल्यूज, ठीक है। आगे देखते हैं। एक रेंज मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, है ना? उस रेंज के बारे में बात करते हैं। ट्रेबल पे तो हमने देख लिया, खैर इसलिए मैंने ट्रेबल आप लोगों को बताया था, क्योंकि ट्रेबल बताना जरूरी था, क्योंकि फोर लूप ट्रेबल पे चलता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि रेंज क्या होता है, ठीक है। रेंज के बारे में देखते हैं, दिस इज रेंज। तो ये देखो, यहाँ पे है एक, मैंने रेंज लिखा। अच्छा, कहाँ रहते हो तुम? अगर तुम्हें एक झापड़ मार दूं मैं, तो तुम्हारा रेंज कहाँ तक है? कहाँ तक तुम मुझे देख लोगे? अच्छा, हाँ, एक होता है ना, मैं तुझे देख लूंगा, कहाँ तक? तो वो जो है, वो रेंज की बात हो रही है। तो मेरा रेंज कुछ नहीं है। नोएडा में था तो मैं न्यू अशोक नगर तक देख लेता। हाँ हाँ, मतलब नोएडा से नहीं हूँ, मतलब नोएडा 6 साल रहा हूँ ना, तो वहां पे मैंने 2 3 को देखा है। तो मेरा रेंज मैं बता रहा हूँ कि मैं कितना दूर तक देख सकता हूँ, है ना? तो उसी तरह तुम कितने दूर तक देख सकते हो? हैं?
तुम कहाँ तक देख लोगे अगर तुम्हें किसी मार्क निकल गया तो? इन्फिनिटी तक देख लोगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो इंटरपोल के हाथ में भी नहीं है। नहीं, कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर मैं तुम्हें मार के निकला यहाँ से तो तुम कहाँ तक देखोगे मुझे? वही तो रेंज पूछ रहा हूँ, तुम्हारा रेंज कितना दूर में है? हाँ, जैसे यहाँ से साकिना का अपना है, वहां से कुकटपल्ली इधर इधर अपना है, ऐसा होता है ना। अरे बस यार, तुम बता नहीं पा रहे हो कि तुम्हारा रेंज कहाँ तक है, और तुम कन्याकुमारी तक पहुंच जा रहे हो कश्मीर से। 5-6 किलोमीटर कि 500-600 किलोमीटर? 5-6 किलोमीटर देख लोगे उतने में? देखते हैं। हाँ, देखो तो रेंज वही कहता है कि मैं देख लूंगा, ठीक है, जीरो से लेकर मतलब जहां पे खड़ा हूं वहां से लेकर 10 किलोमीटर के रेडियस में मैं देख लूंगा तुझे। ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ, ये क्यों बनाया गया? तो जो अभी हमने फोर लूप चलाया था, उस फोर लूप में हमें बार बार इसको लिखना पड़ता था। अब ये लिखना बहुत हेक्टिक है, राइट? इसकी जगह पे अगर मैं रेंज लिखूं, 10 लिखूं, तो 0 से लेकर 9 तक चलेगा, ठीक है। वही कौन, ये ट्रेबल ये भी है, लेकिन ये कोई डेटा टाइप नहीं था, लेकिन मुझे बताना तो था ना ये ट्रेबल में, तो ये ट्रेबल था। ये लिस्ट जैसा ही कुछ इंटरनली फॉर्म कर दे रहा है, जिसमें से आई की वैल्यू एक एक करके पिक हो जा रही है, और हम यहाँ पे 10 लिख रहे हैं ना, तो इसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 हो रही है, जैसे यहाँ पे स्लाइसिंग में 0 हो रही थी। नहीं भी लिखेंगे तो अगर, हाँ, और अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूं तो 1 से काउंटिंग अब स्टार्ट हो जाएगी। देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा तुम्हें 1, अब देखो 1 से हो रहा है ना, और हाँ स्टेपिंग भी है यहाँ पे जैसे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट 1 है, वो आउटपुट में आएगा भी नहीं क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 है। यहाँ पे भी लिखोगे तो कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन अगर जैसे ही तुम 2 लिखोगे तो 2 आ जाएगा, है ना। अब 1 में 2 ऐड करोगे तो क्या होगा? 3, 3 में 2 ऐड करोगे 5, 5 में 2 ऐड 7, 7 में 2 ऐड 9। अरे यार रुक जाओ पहले, मुझे तो, हाँ मुझे खत्म कर लेने दो पहले। तो ये समझ में आया? अब देखो इंटरव्यूअर जो पूछता है वो ये पूछता है कि स्लाइसिंग और रेंज में क्या डिफरेंस है, और तुम बोलते दोनों एक ही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सर आवाज नहीं आ रही ढंग से, थोड़े ढंग से बोलो। आवाज नहीं आ रही? हाँ ढंग से नहीं आ रही है, टक टक के आ रही है, थोड़ा ढंग से प्लीज। मुझे लग रहा है ना तुम्हारे आईफोन में खराबी आ गई है। चलो, बाकी सबको भी सेम प्रॉब्लम है गाइस? अब सही आ रही है। अरे जाओ, तुम्हारा आईफोन का मजाक क्या उड़ा, सब सही आने लग गया। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। अब मीटिंग देखो बंद होने वाली है, ठीक है, तो उससे पहले मैं बता देता हूँ ये 1 से लेकर 10 तक जा रहा है, यहाँ पे 0 से लेकर 5 तक, एक स्टेप आगे तक। देखो इसमें 10 इंक्लूसिव नहीं था, यहाँ पे उसी तरह से 5 इंक्लूसिव नहीं था, तो ये रेंज की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है स्लाइसिंग में, और यहाँ पे पैरेंथेसिस, यहाँ पे वो वेरिएबल यूज होता है जिसके लिए वैल्यू असाइंड है, यहाँ पे रेंज ही यूज होता है, ये डिफरेंस है। चलो फिर से मीटिंग रीस्टार्ट करो गाइस, रीज्वाइन करो सब। तू छोड़ यार, तेरे लक्षण मेरे दोस्तों जैसे हैं। चलो आगे देखते हैं। अब गाइस हम इसके आगे देखते हैं। बताओ क्या पूछ रहा था? कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं करूंगा। हाँ, आगे देखते हैं। अब ये तो हो गया लूप नॉर्मल, अब हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू प्रिंट एवरीथिंग इन द सेम ऑर्डर फ्रॉम 1 to 9, प्रिंट हो रहा है। नाउ आई जस्ट नीड हेलो वर्ल्ड, कैन यू सी दिस? कॉमा जो है वो स्पेस में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है।
क्लियर है? क्यों कॉमा स्पेस में कन्वर्ट हो गया? कॉमा का सर वो सेट हुई है, स्पेस का ये सर आपने बताया डिफॉल्ट सेटिंग है सर। अच्छा, किसके साथ? सर स्ट्रिंग स्ट्रिंग के साथ। अच्छा, चश्मा दे दो, चाय भी दे दो, ठीक से बोलता हूँ मैं। अच्छा सेपरेटर है। आपने कल ही देखा स्ट्रिंग में, आपने कल ही बताया। हाँ, और आज ही भूल गए। सर सही तो बताया सर। कहाँ? कॉमन वाला स्पेस होता आपने बताया। कब? आगे देखते हैं भाई। अब मैं चाहता हूँ ये जो सामने जो काउंटिंग आ रही है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आई जस्ट वांट टू रिवर्स दिस वैल्यू। रिवर्स करना चाहता हूँ 9 8 7 6 5 4 3 2 1। माइनस से स्टार्ट करें। माइनस। हाँ माइनस। कहाँ से माइनस से स्टार्ट करें? माइनस 1 से सर। अरे बोलने तो, वो भी बोलना चाह रही हो, बोल ही नहीं रहा है। हाँ बताओ। 10 से 1 तक और स्टेप और माइनस तक करेंगे। 10 से 1 तक करेगा सर? नहीं। हाँ चुप हो जाए। हाँ 10 से, तुम भी चुप हो जाओ। स्टार्ट करेंगे 10 से। अच्छा सर लास्ट में माइनस 1 का यूज होगा तो सर ये उल्टे से। अच्छा मतलब लास्ट में बीच पेंडिंग देखो सर। 10 से स्टार्ट हो गया यार काउंटिंग। हमें 9 से चाहिए ना, और स्टेपिंग को भी माइनस करना पड़ेगा। देखो 10 से आ रहा है ना, हमें कहाँ से चाहिए फिर ये? याद रखो लास्ट वाली जो वैल्यू, मिड वाली जो वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं होती, ठीक है? तो इसको हमें 0 रखना पड़ेगा, ठीक है? कीप इन माइंड। 9 जो है, सी गाइज यहाँ पे भी जो स्टार्ट वैल्यू है इंक्लूसिव है और लास्ट वाला वैल्यू एक्सक्लूसिव है। यहाँ पे लास्ट स्टार्ट वाली वैल्यू इंक्लूसिव होगी और लास्ट वाली वैल्यू एक्सक्लूसिव होगी। तो 0 से जस्ट पहले कौन आता है? 1 1 हो रहा है। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? यहाँ पे 1 लिखना है, बहुत बढ़िया। 2 हो जाएगा, फिर 1 एक्सक्लूड हो जाएगा ना, 0 लिखेंगे क्योंकि 1 जो है वो उससे छोटा भी 0 है, ठीक है? अगर मुझे 0 भी चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा? -1 लिखूंगा, राइट, ठीक है? और अगर रेंज ही ना लिखे तो भी तो अरे 0 आ तुम जाएगा मत ना? लिख यार रेंज, ये रेंज भी नहीं लिखेगा यार, कैसे कैसे लोग हैं हमारे पास। नहीं लिखेगा तो नहीं लास्ट टाइम नहीं। आपने, नहीं लास्ट टाइम जब हम निकाल रहे थे नेगेटिव, मतलब ऑर्डर में निकाल रहे थे, जब यहाँ उल्टा पे ऑर्डर तो में। ये स्लाइसिंग की तरह दिखता है नहीं। यहाँ पे मिड वैल्यू स्टार्ट वैल्यू नहीं लिखोगे तो समझ लेगा कि चलो 0 है। मिड वैल्यू अगर नहीं लिखोगे तो ये बिल्कुल नहीं समझेगा, ये ना समझ है उस केस में, ओके। है ना? ये लिखना जरूरी है। मतलब यार तुम लोग इतना सोच कैसे लेते हो कि नहीं होगा तो, है ना? इतना आखिर शक्ति आ कहाँ से रही है तुम्हारे अंदर? नहीं मैं नहीं सोचता ऐसा वाहियात चीज। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोचता। मैं सोचता हूँ कि इसको इसके लिए बनाया गया है, इसके ऊपर हम इसको लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, इसको लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। मैं ये नहीं सोचता अच्छा 0 भी नहीं लिखूंगा तो क्या होगा, इसको लिखना जरूरी है, ये मैं सोचता हूँ। इसके आगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड के आगे मैं कुछ और लिखूं तो वो प्रिंट होगा कि नहीं, ये सोचता हूँ। जैसे अब मान लो तुम लोग देखो ये स्टार है, हाँ, क्योंकि मैं नासा का साइंटिस्ट नहीं हूं ना, मैं नशा का साइंटिस्ट हूँ। इधर देखो 2 स्टार, उसी तरह से 9 स्टार्स आने चाहिए। तो कैसे होगा ये नहीं पता? पता ही क्या है तुम्हें, तब से बता रहा हूं मैं। 9 स्टार लास्ट तक आएगा ना? चलो अगर यहाँ पर मैं कॉमा लगाऊं और स्टार लिखूं एक स्ट्रिंग में, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करूं आई से, तो ये उल्टा हो रहा है 9 8 7 6, यानी कि स्टार एक
स्ट्रिंग है और उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 9 8 7 6 तो उतने उतने स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन मुझे उल्टा चाहिए था ना। अब उल्टा कैसे करूँगा? अच्छा रेंज घुमा दूंगा तो इधर नहीं घूम जाएगा। हाँ देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिखो इसके अंदर कि 10 में से बार बार आई को माइनस किया जाए तो 9 होगा। पहली बार 10 की वैल्यू क्या आ रही है? 10 ही आ रही है, 9 आ रही है। 9 में से 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना स्टार? 1 स्टार। दूसरी बार कितना आएगी? 8। 8 10 में से माइनस होगी तो 2। हाँ हाँ वही ना, दिक्कत यही है क्योंकि हमारा दिमाग खाली है और खाली दिमाग नहीं, चुड़ैल का घर आजकल हो रहा है। अरे बिल्कुल। चलो देखो अब 2 का टेबल लिखते हैं, ठीक है। इनपुट फंक्शन सिखाया ना सबको, लिखो चूज अ नंबर, उसी का टेबल हम प्रिंट करेंगे और इसको हमें इंट में कास्ट करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज स्ट्रिंग। और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, तो हम num1 दे देंगे। उसके बाद हम एक फॉर लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज। कहाँ तक रेंज को ले जाएंगे? कहाँ से? 1 से लेके 11 तक ले जाएंगे। 21 तक क्यों ले जाओगे? 10 ही तक। हाँ तो 1 से लेके 11 तक ले जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, ठीक है। उस स्ट्रिंग में कुछ बातें चेंज होती रहेंगी हमेशा। एक हमारा ये करली ब्रैकेट, ठीक है, मल्टीप्लाई, दूसरा करली ब्रैकेट, ठीक है, इक्वल टू, तीसरा करली ब्रैकेट, प्रोडक्ट, ठीक है। और डॉट फॉर्मेट सिखाया था तुम लोगों को, कहाँ से सीखा होगा तुम लोगों को? जो वो लिंक भेजा था ना स्ट्रिंग का, उसको तुमने कभी खोल के देखा ही नहीं। देखा था? सही बताओ। स्ट्रिंग शीट में एक लिंक भेजा है, नहीं देखा ना? मुझे पता था, पूरा उम्मीद था मुझे। बस बस रहने दे यार, जब देखा ही नहीं तो फिर क्यों लेंगे? इसका क्वेश्चन कहाँ से आया? बस रुक, अभी टिक करके देता हूँ, रुक। देखो पहले तो num1 आएगा पहले वाले इसमें। num1 क्या है? तो जो भी तुम नंबर यहाँ पे डालोगे वही प्रिंट होते रहेगा। दूसरा इस ब्रैकेट में आएगा हमारा इंक्रीजिंग नंबर, जो बार बार बढ़ता रहेगा, ठीक है। हाँ तो इसमें हम रखेंगे आई, जो आई हमारा बढ़ते रहेगा 1 से लेके 10 तक। 11 एक्सक्लूड है, 11 नहीं आएगा। उसके बाद हमारा तीसरे वाले में क्या आएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट, तो num1 इंटू आई। देखो 2 लिख रहा हूं तो टेबल प्रिंट हो गया, ठीक है ना? तुम समझ गए? बहुत तेज हो, क्या बात है ना। अभी तुम लोग को छोटी मोटी बड़ी बातें लग रही है ना, ये कुछ दिन पाइथन सीख लोगे ना। ऐसे स्ट्रिंग में लिख सकते हैं जैसे कि मल्टीप्लाई स्ट्रिंग पे ले लिया तो मल्टीप्लाई का सिंबल इनटू आई ऐसे। अरे यार एक का सुन लूं, तुम्हारी आज्ञा हो प्लीज, प्लीज बुरा मत मानना। क्या हाँ सुनाओ। सर एक तो ये फॉर्मेट सिंपलीफाइड है या अरे लॉजिक है मेरे यार, तुमने क्या देखे हैं वो दिखाता हूं तुम्हें। तुमने ये नहीं देखे, तुमने ये देखे हैं। num1 को लिख दो, है ना, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना, आई से। यही देखे है ना? 2 का टेबल आ जाएगा, यही देखा है ना? पूरा नहीं देखा था ना? तो पूरा ही तो लिख रहा हूँ मेरे भाई, और क्या करूं? उसको एफ स्ट्रिंग कहते हैं, एफ स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट। 3 चीजें होती है, देखो यहाँ देखो ध्यान से। आई एम कृष्णा एंड 27, ठीक है, ये लिख दिया। ये ए नाम के वेरिएबल में चला गया। इससे पहले मैंने कुछ और लिखा, लेट से नेम इज इक्वल टू कृष्णा, और एज जो लिखा मैंने 27, ठीक है। अब मैं अगर चलाऊं और ए को प्रिंट कभी भी करूंगा मैं,
प्रिंट करूंगा तो हमेशा स्टैटिक रहेगा। इसमें मैंने कृष्णा का नाम बदल के अर्जुन कर दिया तो भी क्या रहेगा, सेम, आई एम कृष्णा 27, क्योंकि इंटरेक्टिव नहीं है फिलहाल। अब मैं इसको इंटरेक्टिव करता हूँ। इंटरेक्टिव मतलब कि हमारे स्ट्रिंग को नहीं बदल रहा है नाम के अकॉर्डिंग। मैं चाहता हूं कि इस नेम के प्लेस पे हमारा नेम वेरिएबल ही आ जाए, और इस एज के वेरिएबल पे क्या आ जाए, हमारा एज वेरिएबल की वैल्यू आए। तो इसके आगे मतलब इसी स्ट्रिंग पे डॉट लगा के टैब को प्रेस करोगे तो फॉर्मेट एक तुम्हें दिखेगा। ठीक है, इस फॉर्मेट के अंदर जो पहला तुम्हें वेरिएबल चाहिए उसको इसमें लिखना पड़ता है। तो नेम चाहिए और दूसरा एज चाहिए, आई एम अर्जुन 27, राइट। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखते हैं। इसी चीज को कॉपी कर रहा हूं मैं ओवरऑल, ठीक है, यहाँ पे रखता हूं, इसको हटा लो। यहाँ पे क्या पहले में आएगा, नेम आएगा ना, नेम वेरिएबल, नेम यहीं पे लिख दो और एज यहाँ पे लिख दो, वेरिएबल का नाम एज इट इज लिख दो इसमें, ठीक है। और इसके आगे एफ लगा दो। देखो इनका कलर बदल गया। रन करो, देखो वैसे ही चल रहा है ना। देखो बिलीव नहीं हो रहा ना। अब देखो यहाँ पे राधा कर दो, ठीक है। चलो आगे देखो, इसी चीज को और एक तरीके से कर सकते हैं। पाइथन में एक ही लेटर केस सेंसिटिव नहीं है, वो एफ है। कैपिटल एफ भी लिखोगे तो सेम काम करता है, ठीक है। याद आ गया, नालायक आदमी। सीता, ठीक है, क्लियर है। तो ये था, ये इसी का सहारा लिया है हमने यहाँ पे डॉट फॉर्मेट का। इसके अंदर कहाँ गया, यहाँ जो सिंबल जैसे जैसे थे वैसे वैसे लिखते। बाकी नंबर को तो मैंने मल्टीप्लाई कर ही लिया है ना यहाँ पे, और इसकी वैल्यू को ले जाके इस थर्ड में डाल दिया है, ठीक है, क्लियर है। तो जिस ऑर्डर में हमारा ये रखे हुए हैं, ये जीरो इंडेक्स पे है तो जीरो इंडेक्स वाले स्क्वायर ब्रैकेट तो सॉरी कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसकी वैल्यू जाएगी। ये जो है ये वन इंडेक्स के कर्ली ब्रैकेट में जाएगी, और ये जो है वो हमारा टू इंडेक्स के कर्ली ब्रैकेट में जाएगी। अगर मैंने इसके सीक्वेंस को बदल दिया तो सब इधर उधर हो जाएगा। लेट्स सी, मैंने बोला ना कि जीरो है, देन देयर इज वन, देन देयर इज टू, राइट। तो इनकी भी इंडेक्सिंग हो रखी है ना इंटरनली, दैट इज जीरो, वन, टू, इस पूरे की। तो जीरो पे नम चला जाएगा, और नम स्टैटिक है। जो भी हम देंगे, लेट्स से टू देंगे तो टू जितनी बार भी ये प्रिंट होगा उतनी बार टू आएगा इस करली ब्रैकेट के अंदर। वन पे हमने आई रखा है तो आई को यहाँ पे रखेंगे, और आई बार बार इंक्रीज हो रहा है इस रेंज की वजह से, ठीक है। अच्छा, और ये दोनों मल्टीप्लीकेशन है किसके, इसके और इसके, तो उसको हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई करके थर्ड में डाल दिया, ठीक है। तो इंडेक्स वाइज सब अपने अपने जगह पे चलेगा। अगर मैंने इंडेक्सिंग में छेड़छाड़ कर दिया, चलो करते हैं। देखो अभी भी हम टू लिखेंगे तो नॉर्मल चल रहा ना टेबल, लेकिन अगर मैंने इंडेक्सिंग को इधर उधर किया तो आंसर कहीं का कहीं आने लग जाएगा। सी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 इधर उधर हो गया ना, और ये क्या हो गया 1 2 3 पर बाहर आ गया। तो इंडेक्सिंग को मत बदलना, ठीक है, समझ गए। अब अगर इसका भी हम वैल्यू बदल के इधर उधर कर दे तो ठीक हो जाएगा सब कुछ, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अबे वो नहीं भाई, इंडेक्सिंग, ये जीरो इंडेक्स, ये जीरो इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स पे ये आ रहा है तो नम वन जो कि हमने टू डाला है, टू आते रहेगा यहाँ। यहाँ पे ये जो टू इंडेक्स है ये कहाँ का, यहाँ का कहलाएगा। ये टू इंडेक्स है, ये तो वन इंडेक्स पे है अभी। तो टू इंडेक्स की वैल्यू जो 1 2 3 है वो आ रही है यहाँ पे, ठीक है। और ये कौन सी इंडेक्स पे थी, ये वाली वन इंडेक्स पे थी, राइट। तो ये वन इंडेक्स वाली वैल्यू यहाँ वन इंडेक्स पे जा रही है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20, क्लियर है। जीनियस हो। क्यों करोगे, मत करो, मैं एक बात बता दूं, हाँ करो ही मत, वैसा उसे सीक्वेंस में लिखो जिस सीक्वेंस में वैल्यू को रखना है, ठीक है। अब देखो मैंने आज फिर बताया ना, फिर तुम अगले सेशन में भूल जाओगे। अरे भूल जाओगे, अरे यार मैं कह रहा हूँ ना, अरे मैं कह रहा हूँ,
मैं एआई इंजीनियर हूँ यार, इतना तो एनालिसिस जानता ही हूँ। तुम भूल जाओगे, अब तुम नहीं भूलोगे, 100 की शर्त लगा ली ना तुमने। मैं जब पढ़ता था ना तो मैं सोचता था कोई मुझसे चैलेंज लगाए कि तुम आईआईटी निकाल लोगे तो हम तुमको इतना रुपया देंगे, मैं आईआईटी निकाल देता था। तो निकाल देता ना, मैं निकाल देता। बैड लक क्यों? क्या ही मैं कहूँ। देखो अब ये जो तुम लोग को 3 चीजें सिखाई ना एक ही काम करने का, इसमें 2 जो है इनसिक्योर है और ये सिक्योर है, ठीक है। इनको अगर तुम यूज करोगे तो हो सकता है कि कोई भी तुम्हारा वेबसाइट हैक कर ले, ये सिक्योर है। इसको यूज करोगे तो हैक कोई नहीं करेगा, ठीक है। अब क्यों हैक करेगा? क्योंकि देयर इज अ एसक्यूएल इंजेक्शन हैकिंग कॉन्सेप्ट इन इथिकल हैकिंग। अच्छा, तुम्हारे घर में जब कभी ताला खो जाता है, ताला का चाबी, ताला लगा हुआ है, तो तुम किसको बुलाते हो? चाबी बनाने वाले को। वो क्या करता है? दूसरी दूसरी चाबी डाल के देखता है ना। हाँ, तुम्हारे वेबसाइट पे जितने कंटेंट होते हैं ना, उसको यूज करके यूजर आईडी और पासवर्ड बनाया जाता है और उसको एक एक करके अटैक करवाया जाता है तुम्हारे वेबसाइट पर, और जिस जो कॉम्बो मैच हो गया, बस बस उसके बाद तुम्हारे वेबसाइट का डेटा मैं तो नहीं रहने दूंगा। हाँ, स्क्रैपिंग। हाँ, तो स्क्रैप करके सारा डेटा किसी का लेके और कॉम्बो बना सकते हैं, कीज बना सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर दिमाग तुम्हारा डिस्ट्रक्टिव है ना, तो तुम बहुत पैसा कमा सकते हैं। हाँ, सिक्योरिटी बाईपास कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ड्यूकेट का सिक्योरिटी बाईपास करना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, सिक्योरिटी बाईपास किसका नहीं कर सकते हैं? तो फेसबुक का नहीं कर सकते, अमेजोन का नहीं कर सकते, और इन सब कंपनीज का नहीं कर सकते। मैंने ट्राई करा है, कुछ हुआ नहीं। अब मुझसे नहीं हुआ, हो सकता है किसी से कोई और करे। नहीं, हम तुम्हारा अगर फेसबुक हैक करना चाहे ना तो कर सकते हैं, लेकिन हैक नहीं वो कहलाएगा। वो कहलाएगा क्रेडेंशियल चुरा लेना तुमसे। तुम बताना ना चाहो फिर भी चुरा ले रहे हैं, तो उसको फिशिंग कहते हैं, है ना। हम तुम्हें एक लिंक भेजेंगे। हाँ, ये होता है। तुम्हारे मोबाइल में क्या चल रहा है उसको हम देख सकते हैं अपने पीसी में। तुम 2 मिनट के लिए मोबाइल दोगे तो पता चल जाएगा। हाँ, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे मोबाइल में कुछ चल रहा है। सब पता चल जाएगा, ओटीपी ओटीपी सब पता चल जाता है, सब पता चल जाएगा। तुमने किससे किससे बतियाया है ना, और क्या क्या फोटो रख रखे सब पता चल जाएगा। तुम कहीं पे भी बैठे रहो, 2 मिनट के लिए मोबाइल तो इंटरनेट पे आओगे तो पता चल जाएगा। ना ना, और नेट कहीं पे भी ऑन कर लेना तो सारा डेटा आ जाएगा। अरे, मेरा पीसी खराब हो गया, नहीं तो तुम इथिकल हैकर से भी बात कर रहे होते एआई के साथ साथ। फूक गया यार पीसी, बहुत अफसोस हुआ, अभी भी दिल दर्द करता है मेरा। नया नहीं ले सकता ना, नया लूंगा तो फिर खुराफात दिमाग में आएगा। शुरुआत शुरुआत सबसे पहले माइंडसेट से करनी चाहिए कि किसको बर्बाद करना है। उसके बाद फिर टारगेट बनाना है कि किसको सबसे पहले बर्बाद करना है। फिर उसके बाद नहीं, नेटवर्किंग ये तो बच्चों का काम है। जो नेटवर्किंग वगैरह सीखते हैं ना, वो सीखते ही रह जाते हैं, क्योंकि नेटवर्किंग के बाद उनका जोश खत्म हो जाता है। सीधा सीधा बाईपास करो। है ना? इतना नहीं, वो तो धीरे धीरे सीख लेंगे, है ना। याद रखना, कभी भी हैकिंग करना तो अपने राउटर से मत करना। हाँ, जिस डिवाइस, देखो पता है कैसे करना है? रुको, है देखते हैं। नहीं, तुम एक काम करना ना, मैं तुम्हें एक लिंक भेजूंगा।
नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ। नहीं, मैं इसको छोड़ चुका हूँ। पहले मेरा डिस्ट्रक्टिव माइंड था, लेकिन अब कंस्ट्रक्टिव। आज मैंने जनरेटिव एआई सीखा है, तो मैं अच्छी चीजें सीख रहा हूँ, बुरी चीजें नहीं। लेकिन मेरा दिल चला जाता है वहां तक। मैं कितना भी मना करता हूँ, लेकिन पहुंचता है वहां तक। फिर मैं बोलता हूँ नहीं, लंबी लग जाएगी। ठीक है, मैं वापस आ जाता हूँ। रात होती है तब मेरा दिमाग खराब होता है। हाँ, रात होती है तो मैं पीसी पे रहता हूँ, मेरा दिमाग खराब होना स्टार्ट होता है। फिर मैं देखता हूँ कि हाँ, नहीं ये करना चाहिए इंसान। खैर एनीवेज, आगे देखो। अब हम पैटर्न बनाना सीखेंगे। पैटर्न बनाना बहुत आसान है, लेकिन हमें चीजों को सोचना पड़ेगा। जैसे इंटरव्यू में पूछा जाता है ये, ठीक है, इसको बनाओ। ठीक है, तो इसके लिए दो लूप से बनाया जाता है इसको, और सिंगल लूप से भी बनाया जाता है। तो तुमसे पूछा जाएगा कि तुम सिंगल लूप से बनाओ, क्योंकि दो लूप से इंटरनेट पे अवेलेबल है। उसको भी पता है कि दो लूप से इसको मिल जाएगा, ये रट के आ गया होगा और कोड कर देगा। तो आजकल इंटरव्यूअर भी होशियार हो गए, खास तौर पर नॉन टेक वाले एचआर, है ना, वो ज्यादा होशियार चल रहे हैं आजकल, है ना। तो इसको हमें करना है प्रिंट। कैसे करेंगे, सोचो। एक काम करो, लूप से करो ही मत। पहले देखो, अगर मैं तुमको बोलूं कि फेसबुक बनाना है, तो सीधा फेसबुक मत बनाने लगना। पहले ये सोचना कि फेसबुक का पेज कैसे बनता है। ठीक है, फिर ये देखना कि लॉगिन सिस्टम कैसे बनता है। पहले ही सब सोचना लगोगे ना, तो सोचते सोचते थक जाओगे, और थकने के बाद बहुत अच्छी नींद आएगी, फिर सुबह उठ जाओगे, फिर उसके बाद भूल जाओगे कि फेसबुक बनाना था। तो ऐसे नहीं करते हम। पहले प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं, और उन छोटे छोटे कोड्स को हम करते हैं, फिर उनको असेंबल कर लेते हैं, और फिर हमारा कोड बन जाता है। उससे हमें प्रॉब्लम भी नहीं महसूस होता, हम काम भी कर लेते हैं, और सब कुछ हो भी जाता है। धीरे धीरे काम करो। एक दिन में करोगे तो तुम चिट्टी थोड़ी ना हो, है ना, कि रोबोटा वाला गाना चलेगा, है ना। चलो देखो करते हैं। तो पहले हम सिक्योरिटी सिक्योरिटी कह रहा हूँ हम इसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, मैनुअल तरीका। एक स्टार है ना। फिर कितने इस तरह से प्रिंट चाहिए हमें, इतने स्टार को प्रिंट करने के लिए 5, है ना। तो इसमें 2 स्टार होंगे, इसमें 3 स्टार होंगे, इसमें 4 स्टार होंगे, और इसमें 5 स्टार होंगे। सी, आ गया आउटपुट। हाँ, ये मैनुअल तरीका है, हमें ऑटोमेट करना है इससे। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले पैटर्न इसमें से निकालने की कोशिश करेंगे। पहले पैटर्न के बारे में सोचेंगे कि पैटर्न कैसे निकालें हम इसमें से एक जेन्युइन सा, जिससे हम काम कर पाए। तो अगर मैं तुम लोगों को कॉन्कैटिनेशन बना के बता के बैठा हूं, तो तुम लोग को याद होगा, लेकिन कॉन्कैटिनेशन तुम लोग को याद है? अच्छा, स्टार अगर प्लस स्टार से ऐड कर दूं तो क्या होगा, और डेटा टाइप क्या होगा? अच्छा, स्पेस होगा कि नहीं दोनों में? एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से सोच के बताना। अब 2 स्टार फिर से आएंगे। अच्छा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 स्टार, 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 स्टार, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 स्टार, ये होगा। अच्छा, यहाँ पे अब इन सब स्टार को कम कम कर। अच्छा, एक बात मुझे और बताओ आप लोग, अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एम्प्टी, खाली। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करूँ 1 स्टार, 2 से मल्टीप्लाई करूँ 2 स्टार, 3 से मल्टीप्लाई करूँ 3 स्टार, 4 से मल्टीप्लाई करूँ 4 स्टार, 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 स्टार। आ गया जो हम चाहते थे। तो ये हमारा प्रॉब्लम अभी तक का जो हम कर रहे थे, उसको मैनुअल तरीके से कर रहे थे। अब इसको ऑटोमेट करना है। हमें पैटर्न दिखाई दे रहा है कि 1 स्टार चाहिए, और इसको बस बदलना है। यही तो है आई की वैल्यू, 1 2 3 4 5। हाँ, ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीजों से हम बड़ी चीजें गेन करते हैं। ठीक है, एक ही बार में सोचोगे ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो 4i इन रेंज। अब रेंज हम सोचेंगे कि कहाँ से शुरू करें और कितना बार चलाएंगे लूप को।
तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, और अब क्या करोगे, अब इसमें से बस एक कोड को ले आके यहाँ पे एंटर करोगे, पेस्ट कर दोगे, और यहाँ पे किसको चेंज करना है हमें, बन गया ना, आसान था। तो ऐसे हम इसको करेंगे तो हो जाएगा। लूप चल गया, और इसको ऑटोमेट कर बिल्कुल कर सकते हैं हम। तो करो, कैसे हो ये तुम्हें सोचता है, क्या करोगे ऐसे। अच्छा, यूजर से इसमें से क्या पूछोगे, सर हम इसमें एम्प्टी वाला देंगे, कुछ एंड टाइप में जो हमारा एंड में जो से हम ले सर, और जैसे इसका एंड इक्वल्स टू इनपुट इनपुट एंटर द वैल्यू। नहीं सही बता रहे हो, लेकिन इतना एक्सप्रेशन क्यों। अच्छा ये भी था। हाँ, तो कैसे होगा, बस एसी बंद करना तुम जिंदगी भर। क्या बन गया, जम गया। पहले कौन सा काम कर रहा था वो, मतलब ठंड तो लग रही थी मुझे अभी, लेकिन अब मुझे आदत पड़ गई है। वो होता ना बंदा, ये नहीं बंद होना चाहिए भले कुछ भी हो जाए, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो दिन भर चलता है। हाँ, ठंडा ठंडा रहता है ना। पता है, मैंने सुन रखा है कि ठंडे जगह पर रहने से इंसान गोरा हो जाता है। मैं पहले बहुत काला हुआ करता था, इसीलिए उसको चला कर रखता हूँ। हाँ, कहाँ थे तुम, डार्विन ढूंढ रहे हैं तुम्हें, अपनी थियरी से पहले तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। हाँ, हाँ? नहीं, वो पेट बोलेगा ना कि सफेद है उसका, ये वो बोल देगा, मुझे पूरा यकीन है इस पे। वो डार्विन के साथ पूरी तरह से नहीं, एक्सेप्शन है ना, हाइड्रोजन की तरह। केमिस्ट्री में घुस गया तुम, मैडम मैरी क्यूरी ढूंढ रही है तुम्हें अब, तुम भी मर जाओगे एक दिन। चलो देखो, अब थोड़ा सा इसको, तुमने जो क्वेश्चन पूछा था कि यूजर से इनपुट लेके इसको कैसे करें, तो तुम थोड़ा सोचो और मुझे बताओ सोच के कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे यूजर से मैं इनपुट लूं और ये इंटरेक्टिव हो जाए। पहले तो ये लिखना पड़ेगा, एंटर अ नंबर, उसके बेसिस पे हम पैटर्न बना के देंगे। ठीक है, तो इसको इंट में भी कास्ट करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज व्हाट अ स्ट्रिंग, और उसको यूजर जो तुम एन कह रहे थे ना, एन में रख लो। ठीक है, हाँ, लेकिन हम एन में ना रखे, नंबर 2 में रखे तो दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ठीक है। अब इसको हम इंटरेक्टिव कर देंगे। ठीक है, और हम +1 कर लेंगे इसमें। क्यों +1 करेंगे, क्योंकि एक ज्यादा बड़ा लिखना पड़ता है। रन करो, हमें 5 स्टार वाले 5 रो 5 कॉलम चाहिए, हो गया ना। हमें 6 स्टार वाले 6 रो 6 कॉलम चाहिए, गिन लो 6 रो है और 6 कॉलम है, ऊपर से कॉलम गिने जाते हैं। ठीक है, अगर हम बोले हमें 1 लाख चाहिए तो मजा आ गया ना देख के। गुड, हाँ, इसी को कहते हैं हिप्नोटाइज करना। अच्छा हुआ मैं नहीं हो पाया। सर ये समझ नहीं आया, ऐसे कैसे किया आपने N2 वाले से, N2 से कहाँ किया, नंबर 2 लिखा है भाई। नंबर 2 से वही सॉरी। यहाँ पे हमने यूजर से एक इनपुट लिया जो कि एक नंबर था। ठीक है, वो नंबर यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो रहा है, उतनी बार लूप चल रहा है, 1 से हमारा लूप चलना स्टार्ट हो रहा है, और वो एक अच्छा ठीक है, चल रहा है। क्या आ गया समझ, आ गया। आ गया समझ, अरे इतना इतना जल्दी कैसे आ गया, थोड़ा देख के अरे तो। वो मल्टीप्लाई वाला नहीं देखा था मैंने। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है।
अच्छा लग रहा है ना? अरे बहुत मुझे भी अपने पे गर्व होने लगता है जब मैं ये सब कोडिंग करता हूँ। समझ में आ जाता है कि मैं भी तुम्ही में से एक हूँ। ये जो आपने स्ट्रिंग में स्टार दिया है, स्ट्रिंग में जो स्टार दिया है आपने, क्या लिया है? स्टार जो स्ट्रिंग में दिया है आपने, हाँ, वैसा हम स्ट्रिंग में क्यों लिखेंगे सर? सादा ऐसे सादा मत लो यार। सादा कैसे ले लोगे तुम? कत्था चूना लगा रहे हो क्या? नहीं, इसमें पत्ती डाली है, सादा बना के दो मुझे। स्ट्रिंग में इसलिए लिख रहे हैं कि स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेशन करवा रहे थे, कॉन्कैटिनेशन की वजह से लिख रहे हैं, ठीक है? हाँ, मल्टीप्लाई करने से उतनी बार आ जाता है वैल्यू, तो स्ट्रिंग में आ जाता है प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, +1 क्यों लिखा है? यार लो 10 भी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यहाँ पे भी 10 लिखना पड़ेगा फिर। ऊपर ऑलरेडी num1 यूज कर रखा था ना, तो मैंने बोला कि अलग नंबर ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये भी क्वेश्चन है क्या? ऐसे ऐसे क्वेश्चन दुनिया में है ना, मैं सच में परेशान हो गया हूँ। क्या ही करूं मैं? आखिर मर क्यों नहीं जाता है दीपक कलाल? पता नहीं कौन है यार। सर, हाँ, उसका भी बना लेंगे यार। ये आगे हुआ है आप, क्या कह रहे हो सर? ये फॉर आई इन रेंज 1 कॉमन नम 10+1 इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि आप मतलब 10 एक नंबर ज्यादा चाहिए है। हाँ, एक नंबर ज्यादा चाहिए मेरे भाई। देखो 10 चाहिए ना, तो 1 से लेके हम बताया था ना भी रेंज में, कि अगर तुम यहाँ पे हाँ 10 हाँ, लिखते स्लाइसिंग वहां वाली, पे। स्लाइसिंग वाली चीज कर रहे हो ना आप ये? हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ, वही कर रहा हूँ, ठीक लेकिन कॉलन नहीं यूज कर रहा हूँ, कॉमा यूज कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलो, अब हम क्या दिल बनाओगे? तो तीर मत मारने को कहना, मैं बना तो दूंगा लेकिन तीर नहीं मार सकता उसको। एक डायमंड वाला तो बस ऐसे काम तुम्हारा चल जाएगा। किसको भेजना है? देखो तुम किसी को भी डायमंड बना के भेजो, लेकिन ओरिजिनल ही देना पड़ता है, डुप्लीकेट से काम नहीं चलेगा तुम्हारा। अच्छा, मतलब भेजना है। देख रहे हो? देख लो, ये बंदे नहीं सुधरने वाले। इनसे अगर कुछ बुलवाना है तो थोड़ा सा कुरे दो, सब खुद ही बक देते हैं। कोई बात नहीं, किसको देना है? यूपी वालों का प्यार बड़ा सख्त होता है। हम भी है ना यूपी से, लेकिन सही बात है, बड़ा सख्त होता है सब मुंडे। ऐसा कैसे? इसलिए ये रनवे ही घूमते रहते हैं, तो ये देख रखा है मैंने। सख्त बहुत हो जाते ही। देखो ऐसी बात नहीं, खुद कह रहा है ना। अभी क्या कह रहा है? कोई नहीं था। देख रहे हो, सब खुद ही कह रहा है वो। क्या ही मतलब। मुझे को स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहिए था, ये मुझे फील आता है अंदर से। चलो, बनेंगे किसी दिन। बन जाओ सर, बन जाओ। हाँ, सही कह रहे हो तुम लोग जैसे स्टूडेंट को तो ऐसे मरने की जरूरत नहीं है। चलो फिर से वेगस मेटेरियल में। स्टार्ट करो सब। अब इसमें num10 है ना? हम थोड़ा सा इसको रिवर्स करना है। डायमंड बनाओगे ना तुम? डायमंड बनाओगे ना तुम? अच्छा, नाम भी कुछ बीच में लिखना है? बस ऐसे ही डायमंड दोगे? चलो ऐसे ही डायमंड देते हैं, ठीक है? तो सोचो और सोच के बताओ कि ये कैसे बनेगा। अरे 2D ही बनाऊंगा यार। तुम तो अलग ही, मतलब पूरा अंगूठी ही बना के दोगे क्या? नोकिया 1100 का मोबाइल है। मैंने कुछ हद ही कर दिया यार। देखो, पहले मैं तुम लोगों को डायमंड बनाने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम इसको रिवर्स प्रिंट करो। रिवर्स मतलब कैसे? मिरर इमेज, कुछ ऐसा ही कह रहा हूँ। 5, ठीक है? ये ऐसे है ना? तो ये ऐसे नहीं। अरे रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र थांबा।
अरे कौन म्यूट नहीं कर रहा है भाई? आपके घर की आवाज सुनाई दे रही है। घास काट रहे हो क्या? फिर देखो घास काट रहा है। म्यूट करो यार अपने आप को। आवाज आ रही है आपकी। चलो इसको प्रिंट करना है, कैसे करेंगे? हाँ तो बोलो कैसे करो। चलो करो। अरे सब होगा नालायक आदमी। कैसे होगा? स्पेस को भी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो पहले बार में कितना स्पेस, तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब एक स्पेस, दो स्पेस, तीन स्पेस, चार स्पेस। दूसरे बार में एक दो तीन, तीसरे बार में एक दो, चौथे वाले में एक बार, लास्ट वाले में 0 टाइम। तो अगर हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें 4 से, और ये तो स्ट्रिंग आएगा ना, पूरा मल्टीप्लाई होने के बाद एक स्ट्रिंग ही आएगा ये। उसमें अगर हम कॉन्कैट करने जाएं एक स्टार को मल्टीप्लाई करके 1 से, तो क्या हमें एक स्टार प्रिंट मिलेगा? मिलेगा ना? ओके। अब इसको कॉपी पेस्ट करो। ठीक है, यही चाहिए था ना। लेकिन हम इसकी काउंटिंग को गिराते जाएंगे, जैसे 3 2 1 एंड 0। यहाँ पे क्या करेंगे? 1 2 3 4 एंड 5। आ रहा है? क्लियर है? पैटर्न भी मिल गया है हमें। अब हम एक लूप चलाएंगे। एम्पटी नहीं है वो, एम्प्टी है। क्या फिर से? हाँ वो स्पेस ही रहेगा ना, वो स्पेस है। स्पेस, हाँ उसकी भी इंडेक्सिंग होती है, इसीलिए बुलियन के अंदर हम स्ट्रिंग के बीच में स्पेस नहीं देते थे, नहीं तो वो ट्रू दे देता था, फॉल्स नहीं देता था। हाँ लेकिन क्यों लिखूंगा मैं? मुझे तो ऐसे प्रिंट करना है ना, तो कॉमा क्यों लिखूंगा? अंडरस्कोर लिख के चेक करना है तो कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। कि आपको एहसास रहे कि हाँ स्पेस भी एक कैरेक्टर था, उसकी जगह पे आप अपने अंडरस्कोर देना स्टार्ट कर दिया, तो ये आपको पता चल जाएगा कि हाँ एक ऐसा कैरेक्टर था वहाँ। ठीक है, उसके बदले में ही हमने क्या स्पेस दिया। ठीक है, अब हटा लूं। अब चलाओ इसको। आ गया आई इन रेंज। कितनी बार रेंज को चलाऊंगा? 5 टाइम चलाऊंगा 0 से। मैथमेटिकल यार, हम बहुत लॉजिकल लोग। अगर 5 ही है तो हम उसको 6 के बराबर नहीं कर सकते हैं? अंदर में कुछ इक्वेशन में हेर फेर करके, कुछ माइनस करके, कुछ प्लस करके, होगा ना? चलो देखो। इनमें से सिर्फ एक प्रिंट को उठा के ले आके यहाँ पर रख लो। हमें यही करना होता है, हम नहीं सुधरेंगे। अच्छा ये क्या है? 4 3 2 1 0। ठीक है, ये क्या है? 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे मैं आई की वैल्यू रखो तो आई की वैल्यू शुरू में 0 आएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं दिया, मतलब 0 से स्टार्ट होगा रेंज, है ना? होगा ना? और 4 तक प्रिंट करेगा। तो अगर आई को मुझे 1 करना है तो मैं क्या करूंगा? हर बार 1 ऐड कर दूंगा। तो जब आई की वैल्यू 0 होगी प्लस 1 ऐड होगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि ये वाली वैल्यू मिल गई, है ना? दूसरी बार आई की वैल्यू 1 होगी और 1 और ऐड हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? 4 है। ठीक है। हम्म? हाँ इसकी वैल्यू घट रही है। तो अब आई की वैल्यू क्या है शुरू में? 0। अगर 4 में से 0 को घटाओगे, यानी कि आई को घटाओगे, जो पहली बार आ रहा है 0, तो 4 ही बचेगा। 4 हुआ यहाँ पे। अब दूसरी बार आई की वैल्यू 1 हो रही है, तो 4 में से 1 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 3। दूसरी वैल्यू 3 है, फिर 2 होगी, फिर 1, फिर 0। लेट्स रन। ठीक है, ठीक है सर। अब डायमंड की बारी। सर ये 5 है, हमने लिखा रेंज 5 है, तो 4 तक कितना देगा? कल रिकॉर्डिंग ब्लॉक है सर इसकी। क्या पढ़ा यार? अब शायद ना दे पाओ, तुमने टोक दिया ना। अब मेरी मर्जी तो हमेशा चलेगी यार, तुम जबरदस्ती। आप जैसा चाहो।
अब देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको डायमंड पिरामिड की तरह बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा, है ना? पिरामिड, पिरामिड, अरे पिरामिड, पिरामिड की तरह बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा पिरामिड? मतलब मेरे हिसाब से पहले आई की वैल्यू स्टार के बीच स्पेस बीच में है, मतलब पहले इधर स्पेस नहीं, इतना मगज नहीं मारना, यहाँ पे सिर्फ एक स्पेस लगा के बना लो, हो गया, एक स्पेस लग गया, ये बन गया, ठीक है। जब पहली बार बनाया था ना तो ऐसे चेंज कर करके बना रहा था, जिस दिन ये बना था उस दिन भी मैंने घर वालों से बात नहीं करी, क्योंकि मैं समझ गया था ये मेरे लेवल का नहीं है, अब मेरा आईक्यू लेवल बहुत हाई हो चुका है। बताया तो मैं उस दिन किसी से बात नहीं किया था। तुम्हें कैसा लगता है कि तुमसे बात करूंगा मैं? चलो, क्या है? आगे आगे का स्पेस बीच का स्पेस समझ आ गया मेरे को, आगे का बता दो। ये समझ में आ रहा है? सबके आगे स्पेस था, बीच में भी था प्लस आगे भी था। अब स्टार स्पेस प्रिंट हो रहा है, पहली बार एक स्टार एक स्पेस प्रिंट हुआ, दूसरी बार दो स्टार दो स्पेस प्रिंट हुआ, तीसरी बार तीन स्टार तीन स्पेस, चौथी बार चार स्टार चार स्पेस, पांचवी बार पांच, ऐसे हुआ है। लेकिन ये जो इसके आगे स्पेसेस आई है इसमें कोई बदलाव नहीं है कि ये चार ही है, तीन ही है, दो ही है, एक ही है, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं करे, देखो करें क्या, अगर करा रहता तो वो भी दिखाई देता था ना ऐसे, लेकिन दिखाई तो नहीं दिया। हाँ, बस ये हुआ है, बाकी सब बराबर है ना, ऐसा समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था अभी थोड़ी देर पहले, वो ये था कि यहाँ पे स्पेस था, दिख रहा है ना, यहाँ पे भी स्पेस था, स्टार के साथ स्पेस था, स्टार के साथ स्पेस है, स्टार के साथ स्पेस है, स्टार के साथ स्पेस है, क्लियर है? ओके, समझ में आ गया तुम लोगों को? अब डायमंड बनाओगे तुम, आधा बन गया है डायमंड, बस पलटना है उसे। कैसे पलटोगे? नहीं पलटोगे? अक्सर वैल्यू जैसे 4 आएगा चेंज नहीं है, एक चेंज नहीं ना। फिर से जैसे 4 माइनस तुम्हारा तोप कहाँ है? तोप तोप, अरे वो जो मैक का तुम्हारा बुक है वो निकाल लो, कहाँ है वो? उस तोप में सॉल्व करना, उस तोप में सॉल्व करो। और तुम ज्ञान कहाँ बांट रहे हो? तुम्हारा तोप कहाँ है? निकाल लो। पता है तुम लोग का लैपटॉप निकलवा कर थोड़ी देर में क्लास बंद कर दूंगा। हाँ, अब तुमने तोप को क्यों बंद कर रखा है यार? तुम लोग कैसे सुधरोगे? देखो फिर भी तुम लाते हो ना, मैं तो चलो ढीठ हूँ, तुम लोग क्या हो? मेरे से बड़े ढीठ। चलो खैर गाइस, ऑनलाइन फिर एक बार थोड़ा इसको प्रैक्टिस करके मुझे जरा ये बताओ आप लोग, मैं एक क्वेश्चन आप लोग को देता हूँ। इस स्टार जो ये ऐसे प्रिंट हुआ है ना पिरामिड, इसी को नीचे भी एज इट इज प्रिंट करना है, ये कैसे होगा? ये तुमसे नहीं बन पाएगा। नहीं बना पाओगे यार, मैं कह रहा हूँ ना, कॉन्फिडेंस बहुत हाई है मेरा। हाँ ऑनलाइन गाइस थोड़ा मत देखो कौन कौन है। रवि सिंह रावत, कैसे हो तुम? बढ़िया। अच्छा, खाना वाना खा लिए? तो सॉल्व करो इसे। अभी कर रहा हूँ। वही कर रहे हो? तुम क्लास क्यों हाँ। नहीं आए? सर तबीयत खराब हो गई थी।
अरे तुम वही हो ना चश्मे वाले जो आगे बैठते हो? नहीं। अच्छा। शिवम शिवम, 2 बार क्यों ज्वाइन करे हो, क्योंकि 2 बार पूछ सकूं तुम्हें? तो- सर दो बार नहीं है, वॉइस प्रॉब्लम हो जाती है ना। अच्छा। सूरज शाह, हाँ जी सर। कैसे हो भाई? ऑल गुड, आप बताओ कैसे हो? चश्मे वाले तुम ही हो ना? हाँ। हाँ, जो आगे बैठते हो बिल्कुल। हम्म। अच्छा। क्यों नहीं आए आज, क्या हो गया? आज मैं लेट उठा। अच्छा। कहाँ से? कल सोया नहीं था तो आज लेट उठा ना। वही तो पूछ रहा, कहाँ से लेट उठे हो? रूम में, और कहाँ से? तो फिर ठीक। चलो। अरे सॉरी, हटा दिया मैंने। हाँ, अब ठीक। इसको सॉल्व करो गाइस, थोड़ा सा मुझे बताओ कि आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। इसमें मैं ट्राई करूँगा एक बार। हाँ हाँ, ट्राई करो अपने लैपटॉप में और मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजो चैट में, मैं देखूंगा। ओके। बाकी मुझे तुम लोग को पूरा उम्मीद है कि तुम लोग नहीं करोगे। मैंने भी नहीं किया यार, मैं भी सॉल्व करता हूँ। एक ही लूप से करना है, 2 लूप से नहीं। वही तो कंडीशन है। अच्छा चलो ठीक है, तुम लोग उल्टा ही प्रिंट करो यार, मैं देखना चाहूँ। तुम नहीं करोगे सॉल्व? कर रहे हो? फिर ठीक। मेरा अलग है, बस मैं चाहता हूँ आप लोग इसको उल्टा प्रिंट कर दो, ठीक है? मैं इसको एक ही लूप से करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग को आधा ही प्रिंट करना है उल्टा, ठीक है? अरे यार करो तो पहले। मैं नहीं देखूंगा पूरा सॉल्व करके। अरे तो करना पहले। तुम ना मेरी जिंदगी में अफीम हो जाता है।
तो कर लिया मैंने। ये देखो, यह है तुम्हारा एक लूप से पूरा का पूरा डायमंड। अब नीचे का सेक्शन नहीं दिखा सकता, पूरा अंगूठी बना के तो नहीं दे सकता, सॉरी, है ना, इतना काफी है। तो ये हमने प्रिंट किया है एक लूप से, ठीक है ना। आप लोगों को यही सीखना है सब, है ना, कैसे इधर उधर करते हैं चीजों को, है ना। बाकी बस बस गलत आया ना आंसर। मैं जो मेरा कॉन्फिडेंस था वो टूटा नहीं ना, फिर मैं हुई गलत रहा ना, मेरा कॉन्फिडेंस गलत नहीं हुआ ना। मुझे पूरा भरोसा है अपने स्टूडेंट्स पे। दो इधर। अरे तो ये तो, अरे एक लोग से बनाना था इसको दो लोग से नहीं बनाना है, ठीक है, एक लोग से बनाओ। तो क्या करूँ? तो और नीचे ऊपर डेंसिटी हाई है, नीचे डेंसिटी नहीं, ऊपर डेंसिटी लो है, नीचे डेंसिटी हाई का है। यही दिक्कत हो रही है। अच्छा, कैसे चलेगी जिंदगी यार। देखो मेरी बात सुनो, जिस दिन में मन भर जाए जिंदगी से, यही खुलता है दरवाजा। नहीं बस मुझे बता दें खड़े होके बॉर्डर पे। नहीं नहीं, अब मैं पता है अगर कोई मरना चाह रहा है ना, तो मैं उसको और पास पहुंचा देता हूँ, है ना। बिल्कुल, मैं इसमें बिलीव करता हूँ, जो थक गया मर जाओ। मैं तो तुम्हें पास भी नहीं पहुंचाऊंगा, मैं बोलूंगा इट वॉज एन एक्सीडेंट, लात लग गई गलती से। चलो एनीवेज, ये देखो ठीक से, ऐसे ही तुम्हें लॉजिक्स लगाने होते हैं, ठीक है, एक लूप से ये सारे काम करने होते हैं, ठीक है अब थोड़ा सोचो और सोच के बताओ। देखो इंटरव्यूअर जो है ना, वो एक बहुत वाहियात प्राणी होता है, ठीक है, जो ये कहता है कि नहीं ऐसा आंसर तुम्हारा आ रहा है उससे मतलब नहीं है, मतलब इससे कि तुम्हें लॉजिक आ रहा है कि नहीं, जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसको तुम कर सकते हो कि नहीं। जब तुम नहीं कर सकते हो तो आई विल कॉल यू, और अगर तुम कर सकते हो तो लेट्स टॉक अबाउट सैलरी। दो बातें होती हैं। तो वो लॉजिक चेक कर रहा है बेसिकली बैठ के, उसको सब पता है कि इसने सर्टिफिकेशन किया, उसको सब पता है कि यहाँ से ये सब पढ़ा है इसने, लेकिन इसको लॉजिक नहीं आता, उसको ये भी पता है। कितनी अच्छी बात है ना। तो कीप इन माइंड, नेवर अंडर एस्टिमेट और नॉन टेक एचआर, ही इज वेरी टेक्निकल समटाइम। उसको भले ही कुछ ना आ रहा हो, लेकिन वो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि मुंह से करना है। मैंने कुछ इंटरव्यूअर को फेस किया है, ही इज बिलोंगिंग टू नॉन टेक बैकग्राउंड, लेकिन वो सब कुछ कर सकता था। मैंने भी समझ लिया कि हाँ हम पागल थे, हमें एचआर में ही रहना था, मुंह से तो सब कुछ हम भी कर सकते थे, है ना। जो भी हो, ये सबको समझ में आ गया गाइस। सूरज, कैसे हो तुम? हाँ जी सर, आ गया। अरे नहीं आने की बात नहीं, तुमने कुछ किया कि नहीं किया, कथा सुन रहे थे। बोलो सत्यनारायण भगवान की। नहीं सर, कर तो रहे। अच्छा नहीं बोलोगे, बहुत बुरा लगा मुझे वैसे। चलो इसको प्लीज सीखना। डायमंड ठीक है ना भाई, दिल नहीं बना सकता इसके ऊपर। अरे इसके ऊपर दिल है देखो, है ना, दिल है इसमें यार। मेरे क्रिएटिविटी को सिंगाड़ा कहता वैसे इसको बना सकते हैं कि नहीं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं सब।
नहीं कर सकते। तो ऐसे बना सकते हैं दिन के ऐसे जब मैं अगर भाई वही तुझे देख रहा हूँ कि तू बना के दिखाना मुझे। दिल और पान का पत्ता दोनों एक ही दिखता है, बना। और उस पान के पत्ते में होता है क्या? नहीं नहीं, वो जो सुपारी दांत से चबाते हैं, वो उसी पे गे बीच में रख देना। बनाओ। अरे बनाओ, पान का पत्ता बनाओ। पार्ट टाइम बनवाड़ी। चलो गाइस देखो, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। इसको क्या समझाना है? इसको मेरे पापा तक नहीं समझा सकते, है ना। इसको तुम कैसे चेक करोगे? तो डिबगर दिखाया था तुम लोगों को, उस पर रख के डिबग करना है। पाइचार में इंस्टॉल करना और इसको रख के डिबग करना। जब मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, नहीं बस यहाँ पे एक मार्कर और लास्ट में एक मार्कर, दो मार्कर देने हैं, ठीक है। और फिर डिबग यानी कि बीटल पे क्लिक करना है, ठीक है। मैं उस हार्ट को बनाता हूँ। चलो हार्ट मैनुअली बनाएंगे पहले। ध्यान से देखो, ये है ना। हाँ मैनुअली कोशिश करो। ऊपर 4 स्टार स्पेसेस के साथ, बीच में ये स्पेसेस नहीं आने चाहिए, मतलब ये स्टार्स नहीं आने चाहिए, ये एंड वाले आने चाहिए। फिर ये वाला 2 स्पेसेस के इंटरवल पे, फिर ये वाला 1 स्पेस के इंटरवल पे। देख रहे हो ना, पैटर्न दिख रहा है। फिर उसके बाद ये दोनों आना चाहिए, लास्ट वाला आना चाहिए। इसमें पसीने छूट जाएंगे मेरे भी। चलो देखते हैं, मजा आएगा। चलो कोडिंग करने में बड़ा मजा आता है मुझे। हम एक बार बैठ लेना था दूसरा आपको बट जल्दी से देखने का स्पीड पे लेते हैं। सही कह रहे हो तुम। चढ़ा लो झाड़ पे, तुम्ही लोग की वजह से तो हम लोग जैसे ट्रेनर का दिन खराब है। आई नीड स्पेस, ठीक है। देन आई नीड वन। इससे बनता नहीं है, मैंने कोशिश किया था एक बार बनाने का, आई थिंक सो। फिर उसके बाद आई नीड व्हाट आई नीड 2 स्टार with 1 space 1 star, 1 space 1 star। हैं? 5। यहाँ पे एक हमारा और स्टार, और यहाँ पे एक स्पेस, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और स्टार। हाँ बन तो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बन गया सब बराबर। फिर हमारा एक और फ्रेंड और एक और स्टार, ठीक है। पता नहीं कितने स्पेसेस होंगे, बड़ा काउंटिंग ही करना पड़ेगा, बहुत कैलकुलेशन बैठाना पड़ेगा इसमें। एक, दो, आई डोंट थिंक सो ऐसे होना चाहिए, है ना। गलत बना रहा हूँ क्या? पता नहीं, आगे देखते हैं। एक सिंगल स्टार दे देते ना उसके नीचे जस्ट। हाँ हाँ वही कर रहा हूँ मेरे भाई, सिंगल स्टार देगा मैं, झुकेगा नहीं। और टॉप वाले में थोड़ा स्पेस दे देते ना आप। अरे यार इसी को कॉपी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सब में स्पेस दे दी, यही ठीक है। पान का पत्ता इज गुड, नो प्रॉब्लम। लेट मी ड्रॉ दिस यूजिंग ऑटोमेशन। पहले लाइन में 4, कितने बार पहले लूप चलना है? 4 तो 6 बार, है ना। तो 4 आई इन रेंज, क्या लिखूंगा रेंज में? 6। 6 बार लूप चलेगा। अब जो स्टार है,
पहले मुझे इस सेक्शन को प्रिंट करना होगा, मतलब इस लाइन को पहले प्रिंट कर लूँ मैं ऐसे बिल्कुल, तो मेरा काम बन जाए। तो यहाँ पे जो स्पेसेस हैं 1 2 3 4 और ऊपर में 1, मतलब मुझे एक ऐसा कंडीशन लिखना पड़ेगा जिसके अंदर एक स्पेस हो, फिर ये नहीं होगा मेरे से। इसमें मल्टीपल लूप्स चलेंगे क्या? हाँ, इसमें मल्टीपल लूप्स नहीं चलेंगे, इसमें एक ही लूप चलेगा, इफ एल्स कंडीशन बहुत सारे लिखे जाएंगे, लेकिन इसको मैं बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। बन जाएगा, मुझे यकीन है इस बात का। अच्छा, एक चीज और पूछना था मुझे ना इसके अपार्ट फ्रॉम दिस, फॉर आई इन रेंज 6 क्या हम मल्टीपल मतलब रेंज ले सकते हैं, जैसे आई और जे ले लिया? क्या बकर बकर कर रहे हो, बस सुनने दोगे ऑनलाइन? हाँ भाई। मैं पूछ रहा था कि जैसे आई इन रेंज 6 तो क्या हमारे पास मल्टीपल रेंजेस हो सकते हैं, जैसे फॉर आई एंड जे इन रेंज 6? और आई इन जे इन रेंज से नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। एक ही कंडीशन अच्छा होगा, ठीक। एक ही कंडीशन होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इसको हम चलाना चाहें कहाँ जाओगे? बुलंदशहर जाना है? बुलंदशहर कितना दूर है यहाँ से, नजदीक है बुलंदशहर? हाँ? 4.5 घंटे? पागल हो गया क्या? सर आज जाम था इसलिए अलीगढ़ से मैं आता था, 132 किलोमीटर है अलीगढ़। अलीगढ़ में पढ़ा हूँ ना एमयू में, तो उसके तो बहुत आगे है बुलंदशहर, दिल्ली से नजदीक है बुलंदशहर। नहीं सर एक्चुअली थोड़ा ज्यादा देर लगती है, मैं 3.5 घंटे लगता है। क्या बात कर रहे हो? और क्या सर, तो एक काम करो, पैदल जाया करो, मैं बता रहा हूँ। 1 घंटा तो मेरे को लग जाता है सर। 4 घंटे तो वही ले रहे हैं, है ना? तो इससे तो अच्छा पैदल जाओ या दौड़ के जाओ, मैराथन की तैयारी हो जाएगी। वो मेरे दादा दादी का सुनो, गाइस बाय। मेरे दादा दादी